मैं मौजूद हूँ OSR पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर लगातार पिछले साल आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से फैसिलिटी मिलता है। वो फैसिलिटी अब अपडेट भी हो चुका है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे फील हुआ है किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अपडेट किया गया है। तो किस तरीके से अपने स्कूल को दशा दिशा बदला, किस तरीके से बच्चों का रिजल्ट इस बार आया, किस तरीके से जो है आपके टीचर्स और ज़्यादा बच्चों का मोटिवेट कर आगे बढ़ा रहे हैं, और आप किस तरीके से उनको लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए, ये ओएसआर पब्लिक स्कूल जो स्थित है डुमरेल वार्ड नंबर 26 में है, सहरसा में। और हम लोग का कई अनवरत प्रयास ये रहता है कि प्रीवियस सत्र से आने वाले सत्र में बेहतर व्यवस्था की जाए, बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे हर एक दिशा में सर्वांगीण विकास कर सकें। हम लोग खास करके हमारे यहाँ जो टीचर है, वे बच्चों के लिए पूर्णतः समर्पण से कार्य करते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज टीचर है, मेरा उनसे यही कहना होता है कि आप बच्चे का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि बच्चे सिलेबस तो बच्चे का समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे कॉन्सेप्ट से वंचित रह जाते हैं तो आगे चल के उनका बेसिक वीक हो जाता है, जिस कारण से उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो अगर हम लोग उस बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि बच्चे का शुरुआती दौर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इस तरह से अगर कार्य किया जाता है तो बच्चे बेहतर करते हैं। तो पिछले साल जब हम लोग आए थे और इस साल क्या अपडेट आप लोगों ने, क्या 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 फीचर्स या कंप्यूटर क्लास वगैरह, टीचर्स वगैरह, रूम वगैरह, डेस्क वगैरह, किस तरीके से आप लोग अपडेट किया है? जी, पिछले साल की अपेक्षा जहां तक है, इस साल और भी व्यवस्था कई हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर लैब का व्यवस्था किया गया है हमारे क्या कहते हैं स्कूल में। इसके अतिरिक्त आपको सीसीटीवी कैमरा पूरे कैंपस युक्त है। सारी व्यवस्था को हम लोग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वेबसाइट, इसके अतिरिक्त और कई भी सुविधा देने का हम लोग अनवरत प्रयास करते रहे हैं। जिस तरीके से आजकल एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस बना दिया है, इस क्षेत्र में भी आपने एजुकेशन को किस तरीके से शिक्षा के साथ संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, वेल मैनर सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, पीटीएम मीटिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से सोशल मीडिया का नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है किस तरह से उसको पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट बताते हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो बच्चे कहीं से भी नेगेटिव चले जाते हैं। तो काउंसलिंग कैसा रहता है, पीटीएम कैसा रहता है? हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ वीकली टेस्ट की व्यवस्था है। प्रत्येक साप्ताहिक जांच होता है, और जांचों का अवलोकन कर फिर शिक्षक यहाँ ये देखते हैं कि आखिर किस बच्चे को कम नंबर आ रहा है, और कम नंबर आ रहा है तो उसका क्या कारण है। उसके बाद हम लोग पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं। उसमें उन समस्याओं को सुनते हैं, पेरेंट्स का भी समस्या सुनते हैं, उन्हें भी सलाह देते हैं कि थोड़ा सा बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिए। चूंकि आप जानते हैं कि जब तक बच्चे कहा जाता है कि बच्चे और टीचर और क्या कहता है अभिभावक का जो होता है संबंध, ये अन्योन्याश्रय संबंध होता है। इन दोनों के बीच में जितना तालमेल अच्छा होगा, बच्चों का विकास भी उतना ही बेहतर होगा। तो हम लोग खास करके पेरेंट्स की भी बात सुनते हैं कि बच्चे आखिर किस तरह से बच्चे कहाँ मिस कर रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। अगर कमी होती है तो पेरेंट्स को कहते हैं कोऑपरेट करने के लिए, उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं ऐसे कमजोर बच्चे को, ताकि वो बच्चे आने वाले कमिंग सेमेस्टर में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो आपने यहाँ देख रहे हैं हॉस्टल की भी फैसिलिटी है और रेगुलर क्लासेस भी है, तो किस तरह से हॉस्टल की भी फैसिलिटी में इम्प्रूव किया गया है? जी, हमारे यहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटीज है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत कम फी लिया जाता है, और बहुत कम फी में बेहतर भोजन, मिनिमम पेमेंट मैक्सिमम एजुकेशन। जी, और बेहतर भोजन का व्यवस्था हमारे यहाँ है। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ और भी है कि हॉस्टल इंचार्ज के रूप में हम किन्हीं को अभी तक नहीं रखे हुए हैं। हम लोग खुद इसके अंतर्गत रह करके बच्चों के हर एक एक्टिविटी पे गौर करते हैं, देखते हैं, और जहां लगता है कि बच्चे के साथ इस तरह से पेश आना चाहिए, उस तरह से पेश आकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमेशा हमारा जो कोशिश है, यही कोशिश है कि यहाँ गरीब से गरीब बच्चे आकर के पढ़े, और उन्हें किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसके लिए हमारा विद्यालय अनवरत प्रयास करते आ रहा है, और हम आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोग भी चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वेल एजुकेशन ले सके, बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो एसआर पब्लिक स्कूल आप लोगों के लिए बेहतर है। बेहतर सुविधा के साथ बेहतर फैकल्टी है। फैकल्टी की एजुकेशन आपने देख लिया, बीटेक, एमटेक और डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े टीचर्स यहाँ पे आप लोगों के बच्चों को
एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या ही लेवल का वो एजुकेशन दे रहे होंगे। पिछले साल हम लोग ओम साई राम स्कूल में आए थे, OSR पब्लिक स्कूल। लगातार जिस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा रही है, बच्चों को जो है यहाँ पे एजुकेशन बेस्ट दिया जाता है, और यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया रहता है। हमारे साथ फैकल्टी जुड़े हुए हैं हम, तो टीचर्स से जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय। यस, हम इस स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर के रूप में अपना योगदान कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और दो साल से कम यहाँ दे रहे हैं। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो है MA है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA है, DU से। और यहाँ जो है कंटिन्यूसली जो है आई एम गिविंग माय एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन in this school for social science, for better development and scientifically to the students, for understanding in a better concept, to develop their all types attitudes. This is the not the matter only for the subject. It is related with the development, the overall personalities. Education not only give the only for the bookish ideas and views. Apart from this, we should also develop our moral, ethical, etc. It is very useful for our society, and this is the good things we should develop. Otherwise, the means of education could not be survived, because the education is knowledge through which we can get everything in this world. It is a good power through which we can conquer everything. Even we can achieve our all types development in our life. Today, as you know that the war is also becoming as the technological war. If you discuss about technology means your education. How much you are developing, how much your technological aspect is related with your education. So it is very important. तो इस तरह से हम लोग जो है एजुकेशन का अर्थ सिर्फ यहाँ तक नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, बल्कि बच्चों में सही दृष्टिकोण, सही विकास, सही दिशा ये आए, इसका हम भरपूर कोशिश करें। और यह सब लोगों का ये होना चाहिए। टीचर जो है उनका तो ये योगदान बनता है, क्योंकि बच्चों को आप एक बेसिक बातों को पढ़ाते हैं बुक के थ्रू। मैं तो समझता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति को जो जहाँ है अपने ढंग से बच्चों में जो है नैतिकता, सामाजिकता के साथ साथ जो है अन्य बातों को भी समझाने का भी दृष्टिकोण रखें, ये सबसे अच्छी बात है। सिर्फ हम टीचरों पर ये थोप दें कि यह सिर्फ टीचरों का काम है बच्चों को अच्छा करना, मैं समझता हूँ नहीं। टीचरों के साथ साथ जो गार्जियन है उन्हें भी यह सोचना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए कि मेरा कैसा एक्टिविटीज होना चाहिए, ताकि जो आने वाला जो भविष्य है वह अच्छा से आगे बढ़े समय। तो स्कूल का तो रोल है ही, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है एजुकेशनल फील्ड के लिए। इसके अलावा और सारे पहलुओं से जहाँ तक है कि विद्यालय एक आप कह सकते हैं माध्यम है जहाँ से हम हर तरह के दृष्टिकोणों को रख सकते हैं, स्टूडेंटों के बीच में, गार्जियनों के बीच में, लेकिन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। What is the best thing of OSR? First of all, our teacher faculties are very good. They are giving the proper method of teaching, so that a student can learn very beautifully and in a very cordial manner. So we are all our teachers giving very good effort regarding these issues. Even we are also trying, and our principal is also giving more importance and emphasizing all these issues, so that a student can learn these things in a good manner. So this is the way through which we are teaching. So you can see how qualification of OSR teachers. Actually, I would like to say, so far as I won't tell more about this, I only can tell myself. All teachers are well educated. Some are junior engineers. They are in search. Yes. They are also searching other jobs in their respective fields. But apart from some spare times, they
attached with this school and giving and sharing their knowledge regarding these issues. So I would like to, all teachers are very positive attitudes. They have energy. They energize their minds while they were teaching and giving their all concepts regarding this issue. So all are well learned and qualified and very social and socially active teachers are. But no, they are not only the teachers; they are also the having the good concept about this, the social attitudes, how to motivate the students through our societies. Even we are also cooperating the poor students, poor guardians, those who are. We have limit times. Yes. तो मेरे साथ एक और फैकल्टी यहाँ जुड़े हुए हैं, एक और टीचर जुड़े हैं OSR पब्लिक स्कूल के। उनसे जानते हैं किस तरीके से आपका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, बच्चों को किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है एजुकेशन से ऊपर चला गया है। जो आजकल का जनरेशन है, सोशल मीडिया, AI, चैट GPT, कई सारे आगे जनरेशन टेक्नोलॉजी में चला गया है। तो किस तरीके से आप लोग उनकी आजकल की दुनिया से भी रूबरू करवाते हैं? मैं विशाल कुमार OSR पब्लिक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारे लिए फायदेदायक भी है और उससे ज़्यादा हानिकारक भी है। इसके बारे में बच्चों को हमेशा हम लोगों का यह काम हम लोग करते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि आप लोग कम से कम उसका यूज करा करें, और जब भी उसका यूज करा करें आपके हित में जो भी हो उसके लिए उसका ही आप इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। हमारे यहाँ किताबी एकेडमिक जो पढ़ाई होती है उसके अलावा हम लोग उन लोगों सभी स्टूडेंट को मॉरल वैल्यू भी सिखाते हैं, दूसरों के साथ किस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि अपना लोग जानते हैं कि शिक्षा से ज़्यादा हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, वही बच्चों लोग को मॉरल साइंस के द्वारा सिखाया जाता है। और हमेशा ही बच्चों लोग को बोला जाता है आप हमेशा ही आगे बढ़िए, और कोई भी चीज़ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप जहाँ पर भी रहते हो, इन्वायरमेंट में हमेशा ही कुछ ना कुछ नई चीज़ों का सीखने का प्रयास करें, मतलब उसको पॉजिटिव के रूप में यूज करिए। तो ये थे मेरे साथ एक और टीचर्स। चलिए अब नेक्स्ट टीचर से मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स। तो किस तरीके से बच्चों को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, डाउट क्लियर करते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? वीकली और आपका क्वालिफिकेशन? मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स है। उसके अलावा मेरा टूरिज्म में भी मास्टर डिग्री है, मैंने B.Ed भी किया है। और हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे जब तक ना उनका डाउट क्लियर हो जाए तब तक वो फ्री हैं कि अपने डाउट को बताने के लिए, और हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। तो कभी कभी बच्चे में हेजिटेशन भी होती है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वह वहाँ हेजिटेशन महसूस ना करें, फ्रेंडली माहौल रखते हैं हाँ, क्लास का, डरे नहीं, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करें। विदाउट डिसिप्लिन तो कुछ भी नहीं संभव है। और व्हाट इज द बेस्ट थिंग ऑफ OSR स्कूल? हम लोग सभी आदमी इकट्ठे अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर और एक ऐसा माहौल बनाए हुए हैं कि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी दे रहे हैं। और आजकल जो मॉरल वैल्यू, लैक ऑफ मॉरल वैल्यू जो हो गया है, उसके लिए भी हमारे यहाँ हम लोग उनको सिखाते तो हैं ही, साथ में हमारे यहाँ मॉरल वैल्यू सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अभी के इस सोशल मीडिया के दौर में, जब आदमी को अपने घर में भी वह अकेला महसूस फील करते हैं, तो वह इस मोरल वैल्यू को अच्छे से समझ सके और उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट में ला सके। तो सर आप अपना बारे में इंट्रोडक्शन दे दे और बता दे अपने क्वालिफिकेशन में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं।
सर मेरा नाम हुआ राजीव कुमार। मैं बेसिकली हूँ बीटेक किया हूँ और गया कॉलेज। मेरा अपना ब्रांच हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरा जो सब्जेक्ट हुआ हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे कंप्यूटर साइंस को फ्रेंडली बिहेव में सीखें। और मेरा रहता है कि जैसे कि आज मैंने पढ़ाया बच्चे को तो कोशिश करते हैं कि बच्चे को पहले जो आज जो पढ़ाएं और आने वाले दिन में फिर उसको पहले रिव्यू लेते हैं उसका कि बच्चे कितना तक सीखे हैं। और नहीं सीखते तो फिर उसको दोबारा बताते हैं। जब तक वो सीखता नहीं है तब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जब उसका फीडबैक पूरा सही आ जाता है तब मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेता हूँ। तो बच्चों को आप लोग अभी से यहाँ से कोडिंग सिखा रहे हैं? हाँ, अभी से ही मतलब बच्चे को इस तरह से बनाया जाता है जा रहा है ताकि वो आने वाले भविष्य में अपना भविष्य उज्जवल कर सके और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो ये तो मेरे साथ जो है कंप्यूटर साइंस के टीचर जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ये मेरा मैकेनिकल था। मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, मैकेनिकल। और लगातार जो है ओम साई राम स्कूल में लगातार कई सालों से